अस्सलामुअलैकुम। फिर भी जमात इस्लामी भरपूर अंदाज से इलेक्शन के अंदर उतरेगी। कितनी करारदादें लेके आए हैं या कितने उन्होंने ग्रांट के लिए जो है मोशन मूव किए हैं। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी कि एक दिन के अंदर 15 बाइक चोरी हुए। पार्टियां बदल के जो है वो हुकूमत के अंदर आ जाते हैं। घर बना के दिए हैं लोगों बिल्कुल को, इसी तरह पूरी जिन बस्ती लोग अपनी शनाख्त और अपने झंडे और अपने निशान के साथ इलेक्शन में भी जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुनीबुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुश खुरम होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मुनीब नामा। आज मुनीब नामा में हमारे जो मेहमान है फैसल जावेद साहब है। इनका तारुफ ये है कि कैंडिडेट है जमात इस्लामी की तरफ से सूबाई असम्बली के लिए हल्का PP 262 से। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबसे पहले तो आपको वेलकम कहता हूँ मैं हमारे शो के अंदर। फैसल भाई, सबसे पहले तो हमें अपना तारुफ करवाएं थोड़ा सा कि किस तरह से आप कहाँ पे पैदा हुए, बड़े कहाँ पे हुए और आपकी तालीम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। यहाँ पर आपके साथ मैं मौजूद भी हूँ। और फैसल जावेद, जैसा कि आपने मेरा तारुफ करवाया भी है, बुनियादी तालीम जो है वो मैंने इसी रहीम यार ख़ान से हासिल की। रहीम यार ख़ान से हासिल करने के बाद जो है मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया है। सही सही, और फिर उसके माशाल्लाह। बाद LLM जो है वो मैंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। सही सही। और बुनियादी तालीम जो है रहीम यार ख़ान से हासिल की, यहीं की मेरी पैदाइश है और यहीं पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ। सही है, माशाल्लाह। तो सियासत में आने का आपको ख्याल कहाँ से आया, क्या मकसद लेके सियासत में आए हैं और क्या विजन रखते हैं आगे पाकिस्तान के लिए? अच्छा जी, सियासत के हवाले से जो सवाल है कि सियासत में आने का ख़याल कहाँ से आया, तो हमारे इस पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि बहुत अरसे से यूनियंस जो है, तलबा सियासत जो है उस पर पाबंदी है। बिल्कुल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जो नर्सरी इस्लामी जमीयत तलबा की शक्ल में मौजूद है, बिल्कुल। उस नर्सरी के अंदर जो है मेरी परवरिश हुई है। और अच्छा, उसी माशाल्लाह। नर्सरी के अंदर जो है उसी ने निखार जो है वो पैदा भी किया और उसी ने शऊरी तौर पे मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ सोच भी सकूं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर भी सकूं। तो उसी एक परवरिश और उसी एक तालीम की वजह से और उसी विजन और मकसद को सामने रखते हुए कि सही। जो इस्लामी में तलबा ने दिया और फिर जो जमात इस्लामी का इस पाकिस्तान के लिए है कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क पाकिस्तान हमने हासिल किया है, इस पाकिस्तान को उस मकसद तक पहुँचाया जाए। तो उसी के लिए जो है वो जद्दोजहद करने के लिए उसी मकसद को लेके जो है वो इस सियासत के मैदान में जो है वो कदम रख रहे हैं। सही है, माशाल्लाह। तो मौजूदा अगर मुल्क की हालात पे बात करें, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा माशी बहरान है, सियासी डिसबैलेंस है। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? किसी एक को ज़िम्मेदार ठहराना इस मुल्की सूरत हाल का मैं समझता हूँ कि किसी एक फ़र्द को हम या किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराएं तो ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त जितने भी पार्टियां इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सियासी जमातें जितनी भी मौजूद हैं, आज से आप 3 महीने पहले या 4 महीने पहले की अगर सूरत हाल देखें, हम्म। तो जितनी भी सियासी जमातें हैं मासवाए जमात इस्लामी के, जी। सारी की सारी सियासी जमातें वो किसी न किसी पैमाने के अंदर हुकूमतों के अंदर मौजूद थी। बिल्कुल। पंजाब और KPK के अंदर PTI मौजूद थी। जी। इसी तरह सिंध के के अंदर अंदर जो है वो पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी मौजूद मौजूद थी। थी। इसी तरह वफाक के अंदर PDM की शक्ल में वो 13-14 जमातें जो हैं उनका एक मजमुआ मौजूद था। तो जितनी भी सियासी जमातें उसके अंदर वो फजल रहमान साहब की पार्टी हो, उसके अंदर नून लीग हो, उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी जो है वो हुकूमत कर रही थी। तो हुकूमत करने के बावजूद भी वो सारे के सारे लोग जो है वो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल। आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। और इन 75-76 सालों के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये मुल्क पाकिस्तान की जो भी हालत है इन्हीं सारे हुक्मरानों की वजह से है, हम ये समझते हैं। हाँ, बार और बार इन्हीं की शक्लें तब्दील हो इन्हीं गई। की शक्लें तब्दील होती बिल्कुल। हैं और यही लोग जो है वो पार्टियां बदल के जो है वो हुकूमत के अंदर आ जाते हैं। जो भी पार्टी हुकूमत की तरफ जा रही होती है, यही एक मखसूस टोला मौजूद है जो पार्टी बदलता है और पार्लियामेंट बिल्कुल। के अंदर आ जाता है। बिल्कुल इसी तो तरह। ये सारे के सारे हुक्मरान जो मौजूदा सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं, वो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, हम ये समझते हैं। और इस मुल्क पाकिस्तान को अगर इस भंवर से निकालना है तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि मुतबादिल को मौका देना चाहिए। और जमात इस्लामी इस वक्त वाहिद पार्टी है जो अपोजिशन की बुनियाद पे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर खड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को साबित किया है जमात इस्लामी ने। वो बिल्कुल। एक सेनेटर हो
वही पूरी सेनेट के अंदर जो है वो अवाम की बात करता हुआ नजर आता है। या अगर कोई एमएनए मौजूद है तो वही पार्लियामेंटेरियन जो है वो अवाम की बात और करारदादे जो है वो पास करवाता और उसके लिए आवाज बुलंद करता हुआ नजर आता है। जमात इस्लामी के बारे में मशहूर है कि ये सियासी तौर पर पुराने लोग हैं और इनकी सियासत करने का तरीका जो है वो पुराना है, इसलिए इलेक्शन नहीं जीत सकते। और अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो ना ये पीडीएम के साथ शामिल हुए, अभी रिसेंटली वाकया हुआ, ना ये जो है वो इमरान खान के साथ शामिल हुए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? देखें, पुरानी सियासत तो कभी भी पुरानी नहीं होती। सियासत तो सियासत होती है और सियासत को जितने अच्छे तरीके से किया जाए वही मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी हाँ पॉलिसीज बनाई जाएं तो वही सबसे ज़्यादा मुनासिब चीज़ होती है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगे पिछले अदवार के अंदर कि जी हमने किसी दौर के अंदर अगर पीटीआई के साथ केपीके के अंदर हुकूमत के अंदर गए या हाँ सेनेट जी। के अंदर इलेक्शन के अंदर हमने अगर किसी को वोट डाला। सियासत के अंदर हर चीज़ गिव एंड टेक की बुनियाद पे होती है हाँ और जी अभी शक्ल। जो पॉलिसी जमात इस्लामी ने बनाई है वो जमात इस्लामी की बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। जमात इस्लामी ने आवाम को भी ये कहा है और जमात इस्लामी ने अपने कारकुन को भी ये कहा है और जमात इस्लामी ये समझती है कि इस वक्त ये सारा जो सियासी टोला मौजूद है इन सब से जान छुड़वा के अलहदा अपनी शनाख्त के साथ जो है वो खड़े होने की ज़रूरत है। और जमात इस्लामी ने इसी बुनियाद पे न तो पीडीएम के साथ गए, न बिल्कुल। पीटीआई के साथ गए, ना पीपल्स पार्टी के साथ गए। ये सारे अफराद जमात इस्लामी से मिलने के लिए आए थे मंसूरा के हाँ जी। अंदर। अमीर जमात इस्लामी से मोहतरम सिराजुल हक साहब से मुलाकातें भी की, लेकिन जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रखा कि हम लोग अपनी शनाख्त और अपने झंडे और अपने निशान के साथ इलेक्शन में भी जाएंगे और हम ये समझते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये जो टोला है, इससे जान छुड़वानी है अवाम की। तो ये बहुत वाज़ेह पॉलिसी है जमात इस्लामी की और मौजूदा दौर को देखते हुए यही एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ हम अवाम के अंदर पहुँच भी रहे हैं। इस पॉलिसी को भी हम लोग देखते हैं और एक तरफ देखते हैं कि जमात इस्लामी ने बड़ा वाज़ेह मंशूर दिया, अभी इलेक्शन से पहले ही दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो मंशूर उस तरह से पजीरा ही नहीं रखता आवाम के अंदर जिस तरह से बाकी इलेक्शन कैंपेन्स के हम लोग देख रहे होते हैं। अगर खान साहब की बात की जाए तो उनकी बात बहुत जल्दी आवाम के अंदर वायरल हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोशल मीडिया या मीडिया जो हमारा रही पाकिस्तान का है, वो इसका जिम्मेदार है या हमारी कमजोरी है जमात इस्लामी की तरफ से कि पैगाम सही से नहीं पहुंच पा रहा? अच्छा जी, इसके अंदर दोनों तरह का फैक्टर मौजूद है। बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे का सारा कसूर जो है वो मीडिया का है। एक बहुत बड़ा फैक्टर बहरहाल मीडिया का मौजूद है। बिल्कुल। क्योंकि ये मीडिया जो है इस सारे को जो राय बनाने वाला होता है बिल्कुल। वो मीडिया बनाता है। हर इलेक्शन से हर पहले इलेक्शन से पहले जो फ़िज़ा बनती है या जिसे कहते हैं कि हवा चल रही हवा है, चल रही तो है। वो एक मीडिया ही बनाता है और ज़ाहिर-सी बात है कि मीडिया हाउसेज़ जो हैं वो उसके ऊपर जो कुछ भी जैसे भी चलता है वो मेरे और आपके बिल्कुल। सामने है कि जिस तरह से भी चलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जमात इस्लामी का जो नज़रिया है और जो सोच है और जो पॉलिसी है उसको पज़ीराई ही नहीं मिली। अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन की मिसाल सबके सामने है, कराची के अंदर जो हुए हैं, जमात इस्लामी को उसके अंदर बहुत वाज़ेह बरतरी मिली है बिल्कुल इसी तरह। और लोगों ने निकल के वोट डाला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से जो है वो अभी तक जमात इस्लामी का मेयर जो है उसका फैसला नहीं हो फैसला सका। नहीं हो पा रहा, इतना अर्सा हो लेकिन गया। अगर आप उसके नंबर ऑफ वोट्स को उठाएँगे तो लाखों की तादाद में फ़र्क है जमात इस्लामी के वोट के अंदर और पीपल्स पार्टी के वोट के अंदर। लाखों की तादाद में फ़र्क है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है, वहाँ पे जमात इस्लामी का जो नज़रिया और जमात इस्लामी की जो पॉलिसी है, वो बहुत आम भी हुई है। आम भी हुई है। इसलिए हम भी उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे, अभी तो कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो नज़र आया है। इसी तरह पाकिस्तान पूरे के अंदर जमात इस्लामी जो है वो अपनी पॉलिसी को उसी तर्ज पे लेके जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी जब कोई भी इलेक्शन जो है वो होगा। शहर रहीम यार खान आपकी नज़र में होगा, जाहिर सी बात है, आपने भी बात की कि हम लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब इनको देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी पॉलिसीज बनाएं। तो शहर रहीम यार खान की कौन सी बुनियादी मसाइल आपकी नज़र के अंदर हैं कि मैंने इन इन चीज़ों को देखना है और इनका हल निकालना है? अच्छा जी, रहीम खान शहर को अगर पर्टिकुलरली हम डिस्कस करें क्योंकि मेरी ये सीट जो है जिसका मैं कैंडिडेट हूँ, वो रहीम खान बिल्कुल। शहर की ही सीट है, सही सिटी सही सही रहीम माशा। खान की सीट है। अच्छा, रहीम खान शहर के अंदर कुछ बुनियादी मसाइल हैं, जिन बुनियादी मसाइल के ऊपर आज तक हमारे जितने भी नुमाइंदों के रहनुमा रहे हैं, सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं की। आवाज़ बुलंद करने से मुराद मैं ये लेता हूँ कि आप सूबाई असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देख बिल्कुल। लें। उस सूबाई असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर कोई भी एमपीए जो है हमारे जितने भी रहे हैं पिछले,
आप देख लें कि कितनी करारदादें लेके आए हैं या कितने उन्होंने ग्रांट के लिए जो है मोशन मूव किए हैं, कुछ भी ऐसी कुछ भी चीज ऐसी नहीं है। चीज नहीं है। मतलब पार्लियामेंट सूबाई असेंबली के फ्लोर पे वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की ऐसे ही अवाम है। के लिए। ठीक है, एक तो ये बात अवाम को हम बता भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं। दूसरे जो मसाइल है ना जी, मसाइल की तरफ अगर मैं निशानदेही करवाऊं, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त रहीमिया खान शहर का है वो सीवरेज का मसला है। बहुत बड़ा मसला है, बहुत बिल्कुल। बड़ा मसला सीवरेज का यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर सीवरेज का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल इसी बहुत तरह सारे मैं खास। आपको कॉलोनीज गिनवा सकता हूँ कि जहाँ पे गली और मोहल्ले जो है वो टूटे हुए हैं। कजाफी कॉलोनी के अंदर लोगों के घरों पे पानी चला गया, बिल्कुल लोग अपने बने हुए घर छोड़ने पर मजबूर हैं। वहां पे बिल्कुल वो इसी अपने तरह। घरों को छोड़ के जो है वो दूसरी जगह पे आबाद हुए हैं। लेकिन ये सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह जना पार्क के अंदर मसला है, इसी तरह जो है वो शाहनवाज ऐसे कॉलोनी ही के है। अंदर मसला है। तो मैं अगर नाम गिनवाना चाहूँ तो रहीम यार खान की हबीब कॉलोनी के अंदर मसला है। तो बेशुमार इलाके मौजूद हैं कि बिल्कुल इसी जिनके तरह। नाम गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है इस रहीम यार खान के साथ? इस रहीम यार खान के साथ बड़े बड़े बिल बोर्ड्स भी लगवाए हाँ हमारे इन जी। एमपीएस ने कि हमने जितने तरक्याती काम करवा दिए। तो ये तरक्याती काम सिर्फ सड़कें जो है वो काली की गई। सड़कें काली, जो बिल्कुल। सड़कें पहले से ठीक थी उन और सड़कों को दोबारा से काला किया गया ऐसे ही हुआ। और बजट जो है वो खर्च कर दिया गया। उस बजट को जो है वो गली मोहल्लों तक नहीं लगाया गया। बिल्कुल इसी तरह। हम ये समझते हैं कि गली मोहल्लों की मुरम्मत होनी चाहिए, गली मोहल्लों के सीवरेज के निज़ाम को जो है वो ठीक होना चाहिए। हम जाते हैं, हमें एक ही बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर देती है कि यहाँ का मेगा सीवरेज जो है ना वो खत्म हो गया है। भाई मेगा सीवरेज अगर खत्म हो गया है तो उसका हल तो हल निकालें तो ना। निकालें उसका। ऐसा तो नहीं है कि मेगा सीवरेज खत्म हो गया तो उसका हल नहीं निकालना। तो ये एक मसला है। दूसरा मसला जो रहीम यार खान शहर का बहुत बड़ा है वो उसकी तरफ निशानदेही करवाना इसलिए भी जरूरी है। रहीम यार खान के अंदर सुई गैस का जो मसला है, वो सर्दियां हो या गर्मियां गर्मियाँ हो, हो। यहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग होती है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के अंदर कहीं पे लोड शेडिंग नहीं होती सुई गैस की। हमारा रहीम यार खान शहर जो है यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। बिल्कुल। इवन इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तलाश करने की जरूरत है और इस लोड शेडिंग को खत्म करने की जरूरत है। कोई भी आवाज बुलंद नहीं बिल्कुल करता। फैसल भाई, अब तो ये हो गया है कि जो इलाके हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं गुलशन उस्मान में रहता हूँ, तो हमारी उधर मेन तक गैस आ रही है, पीछे तो आ ही नहीं रही तकरीबन। अफ्तारी के टाइम पे अक्सर गैस गायब हो जाती है। आप ये देखें ना, ये सुई गैस का दूसरा मसला है। फिर इसके बाद तीसरा मसला ये है कि आप अपने रहीम यार खान शहर को घूम के देख लें कि आपको अपने नौजवानों के खेलने के लिए कितने मैदान नजर आते हैं। पहले नौजवान जो थे वो ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में चले जाते थे। पहले पायलट स्कूल, नौजवान जो है पायलट स्कूल के नर्सरी ग्राउंड। ग्राउंड में चले जाते थे। पहले नौजवान जो है वो तामीर मिल्लत के ग्राउंड में चले बिल्कुल जाते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स भी खत्म कर दिए और फैमिलीज की तफरीह के लिए जो है वो पार्क्स की जो है वो सहूलत उस तरह से मौजूद नहीं है। बिल्कुल तो इसी हम ये तरह। समझते हैं कि ये तीसरा मसला है। चौथा मसला जो रहीम यार खान शहर का है, आप डाटा उठा के देखें कि रहीम यार खान की आबादी किस तेजी से बढ़ रही है। रहीम यार खान शहर भी उसी तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल इसी तरह। सराउंडिंग्स में शहर फैल रहा है। लेकिन रहीम यार खान शहर के लिए कितने सरकारी स्कूल और कितने सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो लड़कियों के भी और लड़कों के भी कितने जो है उनका इजाफा किया गया है। ये वो सारी चीजें हैं जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। आइन आइन पे लड़ाई हो रही है ना आजकल बिल्कुल आइन आइन पे। आइन पे तो लड़ाई हो रही है। आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स तो आप अवाम को दे नहीं रहे। जो अवाम बिल्कुल के इसी तरह। नुमाइंदे हैं उन पे तो बात कर नहीं रहे अवामी नुमाइंदे। तो हम इन्हीं बातों को लेके अवाम तक भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला यही रहीम यार खान के हवाले से हमारा यही मंशूर है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है और भी कुछ चीज़ें हैं। बाकी जो जमात इस्लामी का ओवरऑल एक मंशूर मौजूद है, उसके अंदर करप्शन फ्री पाकिस्तान भी है, उसके अंदर जो है वो खुशहाल पाकिस्तान भी है, उसके अंदर जो है ये भी मंशूर के अंदर मौजूद है कि जो वज़ीर आज़म या वज़राए आला रहे हैं उन सब की जो मराहत है, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं उन सब की मराहत जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी। जो बजट डाउन करने की बात है, जो कर्जों से पाक करने की बात है, तो वो सारा मंशूर जमात इस्लामी ने दिया है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं कि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना मंशूर नहीं दिया नहीं क्योंकि दिया, उनके इसी पास तरह मंशूर है नहीं। मंशूर मौजूद ही नहीं। जमात इस्लामी ने मंशूर इस अवाम तक पहुंचा दिया है कि इस मंशूर के मुताबिक जमात इस्लामी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। और एक और बात जो आपको मैं बताऊं, जो भी आपने पिछली बात की कि पुराना तर्ज सियासत है, जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन के अंदर ये बहुत वाज़ेह तौर पे तय किया है कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर
तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अभी मैं रहीम यार खान जिले की बात करूं तो अभी ये कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं सूबाई असम्बली के लिए, तो 13 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। सही है। 13 की 13 सूबाई असम्बली की सीटों पे पूरे जिले भर के अंदर जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो ये जमात इस्लामी इसी पॉलिसी के तहत चल रही है। सिटी के अमनो सुकून को कहाँ पर देखते हैं? अब पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा वारदातें भी बढ़ी, डकैतियों की। इवन पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी कि एक दिन के अंदर 15 बाइक्स चोरी हुए हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? देखें, इस हवाले से बहुत वाज़ेह प्लानिंग है। इसके लिए 2 और 2 4 की बात होती है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी सियासतदान अपनी मर्ज़ी का डीपीओ लगाएगा, जब कोई भी सियासतदान अपनी मर्ज़ी का डीसी लगवाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है शहर के अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल इसी तरह से होगी। अगर मेरिट के ऊपर डीपीओ भी लगेगा और मेरिट के ऊपर डीसी भी लगेगा, बिल्कुल। तो फिर आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी ठीक हो जाएंगे, जो जाहिर सी सफाई बात है। सुथराई के मसले हैं, और ये जो क्राइम का मामला है ये भी खत्म होगा। तो इसलिए हम बहुत वाज़ेह सी पॉलिसी के साथ आएंगे और हम ये बात करेंगे कि ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं या जो इंतज़ामी पोस्ट के साथ साथ जो पुलिस के इंतज़ामी मामलात हैं, उसके अंदर ये कोई सियासी मदाखलत नहीं होगी। आप सियासी बिल्कुल। मदाखलत को साइड पे कर दें, पुलिस को और इंतजामिया को उनका काम करने दें, तो फिर वो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब रोज नहीं फोन जाएगा एमपी एमएलए का कि मेरा बंदा इन्हों छੱਡ हाँ, दो, तो वो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुद ही ठीक हो ठीक हो जाती जाएंगी। हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की और बाकी भी मसाइल की बात की, अभी बिलबोर्ड्स की भी बात हुई कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े बिलबोर्ड लग जाते हैं हर सियासतदान के। लेकिन जैसे जैसे ही वो पार्टी जो है वो सियासत में आके इलेक्शन जीत जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि हम लोगों को वो सूबाई असम्बलियों के फ्लोर पर भी नजर नहीं आते। वो फिर नजर नहीं आते, वादे जो उन्होंने किए होते हैं वो फिर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे वादे कहाँ गए। तो लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, मैं तो अभी हमारी चूंकि सियासी कैंपेन भी स्टार्ट हो चुकी है, हम जा भी रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक ही बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल। हम आपके पास सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे, हमारा ये मंशूर है, हम ऐसे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास किरदार मौजूद है। हमने हुकूमत में ना होने के बावजूद हमने काम करके दिखाया है। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि हमने किस तरह से काम किया है। हम ये कहते हैं कि हमने अलखिदमत की शक्ल में इस माशरे को बहुत सारी चीज़ें डिलीवर की हैं। अभी आज से कोई 5-6 महीने पहले की बात आप ले लें, सैलाब आया था इस हाँ जी। पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारे ऐसे ही 2.5-3 घंटे के फासले पे फाजलपुर है, आगे फिर उसके बाद कौंसा रुझान। है, ये रुझान है, इन इलाकों के अंदर सैलाब आया था। इसी रहीम यार खान की आवाम ने जमात इस्लामी पे एतमाद करते हुए 2.5 करोड़ रुपए की फंडिंग की बिल्कुल। थी। तो जब 2.5 करोड़ रुपए की फंडिंग की और जमात इस्लामी ने जो है उस सारे को बेहतर अंदाज से डिलीवर किया है और फिर लोगों तक वो सारी की सारी सहूलियात बेहतर अंदाज से पहुंचाई हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि यही सारा मामला जो है हम बैनी जब हुकूमत में आएंगे तो ये करके दिखाएंगे। हमने फाजलपुर के अंदर, तौसा के अंदर घर बना के दिए हैं लोगों बिल्कुल को। इसी तरह पूरी जिन बस्ती बनाई। लोगों के घर गिर गए थे उनको घर बना के दिए हैं। तो जब घर बना के दे सकते हैं, जब हुकूमत में नहीं है हम, तब बिल्कुल। ये काम कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो फिर इस आवाम का ख्याल क्यों नहीं करेंगे। फैसल भाई, बिल्कुल जब हम अपने नबी की ज़िंदगी को भी देखते हैं तो वो उनका किरदार ही था कि वो जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो उनके पास उससे पहले दो चीज़ें थी, वो सादिक और अमीन होना था। तो अगर मैं इलेक्शन में आने से पहले ही किसी भी तरीके से अलखिदमत के ज़रिए से या ये साबित करता हूँ कि मैं किरदार वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे पे भरोसा करेंगे। अलखिदमत के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे आप, जब हम पूरे पाकिस्तान को देखते हैं तो वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं अलखिदमत के। कराची के अंदर अभी कल ही ऐलान हुआ है मेरे ख्याल से वो रोटी के लिए कि वो आधी कीमत पर रोटी दे रहे हैं। इसी तरह सस्ता बाजार लगा हुआ है महंगाई के दौर के अंदर। तो रहीम यार खान के हवाले से इस बारे में भी आपके कोई प्लान्स हैं कि रहीम यार खान के अंदर अलखिदमत को भी अपग्रेड करना है और इसके प्रोजेक्ट्स को पहले से ज्यादा करना है? जी बिल्कुल, हम हर गुजरते दिन के साथ जो है वो अलखिदमत के हवाले से बेहतरी लेके आ रहे हैं। हमारे पास पहले इसी रहीम यार खान शहर के अंदर 100 के करीब ऐसे ऑर्फन बच्चे थे जिनकी बिल्कुल। कफालत जो है वो अलखिदमत कर रही थी सही, माशाल्लाह। जमात इस्लामी की ज़ेर सरपरस्ती। फिर इसके बाद अब की ये रिपोर्ट है कि हम 200 से अबव बच्चों की जो है वो कफालत कर रहे हैं, ऑर्फन बच्चों की। सही वो सही, 200 माशाल्लाह। के करीब माओं के पास, उन्हें कहीं पे लाइन पे नहीं लगना पड़ता, कहीं पे जाना नहीं पड़ता। उन माओं के बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है वो अमाउंट जो है हर महीने ट्रांसफ़र ट्रांसफर हो हो जाती जाती है। है।
और इसी तरह से इसके बाद पहले मुवाख़ात का कोई सिलसिला जो है वो मौजूद नहीं था। बिल्कुल। अभी हमने कर्ज़ जो देना शुरू किया है मुवाख़ात के हवाले से, वो हम सूद फ्री कर्ज़ जो है वो अच्छा, नौजवानों को माशाल्लाह। दे रहे हैं। तो उसका सिलसिला हमने रहीम यार खान के अंदर शुरू कर दिया है। इसी तरह से जो है वो जब कोरोना आया था उस टाइम हमने कोरोना के लिए राशन का मामला किया था। बाकी ये है कि जब रमज़ान आता है तो रमज़ान के अंदर भी हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचते हैं, उनके लिए ये सारा मामला करते हैं। तो ये हर गुज़रते दिन के साथ हम अल-ख़िदमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रहीम यार खान शहर के अंदर कुछ जगहों पे हमने आरओ प्लांट्स भी लगाए हैं जहाँ से पानी जो है वो लोगों तक साफ़ पानी की सहूलत पहुँच रही है। तो जैसे-जैसे ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं वैसे-वैसे वैसे-वैसे हम काम कर रहे हैं। अभी कराची अल-ख़िदमत ने जो है वो पिछले अरसे के अंदर बनो काबिल के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा, शुरू किया था, माशाल्लाह। जिसके अंदर जो है वो ई-कॉमर्स और बाकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और इस तरह की सारी सही, चीज़ें सही, सही, सिखाई सही, जा सही। रही हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि नौजवानों को हम तरबियत दें और नौजवानों को माँगने वाला ना बनाएँ। ये ना बनाएँ कि नौजवान कर्ज़ा ले लें और जो है वो फिर कर्ज़ा वापस करते जाएँ, बल्कि नौजवानों को हम कोई हुनर सिखा दें बिल्कुल इसी ताकि वो तरह। एंटरप्रेन्योर बनें। तो यही वो चीज़ें हैं कि जो एक जगह पे चेक होती हैं, एक जगह पे पायलट प्रोजेक्टिंग होती है, उसके बाकी फिर बाद फिर उसके पूरे बाद पाकिस्तान के अंदर फैल जाती फैल है। जाती है। तो ये एक हुस्न है पूरी जमात इस्लामी का कि एक जगह पे एक चीज़ टेस्टिंग हो चुकी है, अब बहुत सारी जगहों पे शुरू हो गई है। हमारे पास यहाँ पर भी 1-2 जगह मौजूद हैं, वहाँ पे हम इंशाल्लाह अनकरीब ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। ज़ाहिर है नौजवान के इस वक़्त मेन मसाइल में से बेरोज़गारी एक जी, बहुत बड़ा बिल्कुल। मसला है। क्योंकि ओवरऑल वही आपने पहले बात की एजुकेशन के हवाले से देखें तो यहाँ पे स्कूल्स बनना रुक गए हुए हैं। कोई स्ट्रक्चर बन नहीं रहा, तो ऑटोमैटिकली जब उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं रहा होता, तो आपके पास मौके भी रोज़गार के कम होते हैं। तो अभी एक ऑनलाइन अर्निंग बहुत अच्छा ज़रिया है। बिल्कुल। तो उम्मीद करेंगे हम लोग कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द अल-खिदमत शुरू करेगी। तो हो आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और उस हवाले से कोई प्लान किया? देखें जी, इलेक्शन कैंपेन तो जमात इस्लामी की जैसे ही पुराना इलेक्शन ख़त्म होता है, उसके बाद से इलेक्शन कैंपेन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अभी भी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से चूँकि इलेक्शन तो हुकूमतों ने अनाउंस कर दिया हुआ है, बिल्कुल। तो हमने जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दस्तक मुहिम अच्छा, का आगाज़ किया है, दस्तक मुहिम बुनियादी तौर पे जो है वो डोर टू डोर कैंपेन है। सही। हर घर में जाके जो है हमने अपना पैगाम पहुँचाना है और वही जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि हमारा किरदार ये है, ये हमने ये कुछ डिलीवर किया है, हमारे ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। यही सारी बातें हम हर घर जो है वो दस्तक दे के जो है वो पहुँचा रहे आपने हैं। शुरू कर दी है हाँ दस्तक जी, में? हमने शुरू कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और इसके साथ-साथ हमने जो है जमात इस्लामी ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो डेवलप की है, जो हम हर घर में जा रहे हैं और हर घर में जाने के बाद डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों के साथ राब्ते में भी हैं। तो सही इंशाअल्लाह माशा ताला ये एक नई तर्ज की कैंपेन और एक नई तर्ज की कैंपेन जो है आपको अगले कुछ अरसे में रहीम यार खान के अंदर नज़र भी आएगी और इसके असरात भी इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएँगे। इलेक्शन अनाउंस तो हो गए हैं लेकिन इलेक्शन होते कब देख रहे हैं आप? देखें ये जब इन सारी सियासी जमातों के लिए हालात साज़गार होंगे, तो तब ये इलेक्शन करवाएँगे। ये तो है इलेक्शन होते जब नज़र आ रहे हैं। बाकी बात ये है कि ये बात आइन के मुताल्लिक करते हैं कि जी आइन को जो है वो उसकी हिफाज़त करनी चाहिए, आइन को जो है तोड़ना नहीं चाहिए और आइन आइन की राग अलापते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि यही लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ के रोज़ आइन को तोड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है? इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट भी पास होता है। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सूद के हवाले से बिल भी जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, जो लेके आते हैं कि सूद को जो है वो म ख़त्म होना चाहिए। तो ये आइन की खिलाफ वर्ज़ी है ना, जब आपके आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल। मुतज़ादिम नहीं पहला बनेगा। पहला इनका ठीक है ना आपका जी? यही है ना कि तो फिर हाकिमियत ये अल्लाह ताला की है। हाँ जी, तो फिर ये किस तरह से जो है ये सारा मामला करते हैं। बाकी इलेक्शन जो है इसका बहुत वाज़ेह-सी बात है कि ये इलेक्शन तभी होंगे जब ये सारी सियासी जमातें, कोई एक नहीं, ये सारी सियासी जमातें ये समझेंगी कि अब जो है हमारे लिए हालात जो है वो साज़गार हैं। अब ये एक सियासी जमात समझ रही है कि हमारे लिए हालात साज़गार हैं, बाकी हुँ, समझ रही हैं कि नहीं साज़गार, इसलिए इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जमात इस्लामी जो है हर वक़्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जमात इस्लामी ये कहती है कि अगर ये 14 मई को इलेक्शन करवा दें, फिर भी जमात इस्लामी भरपूर अंदाज़ से इलेक्शन के अंदर उतरेगी। ये 2 महीने बाद करवाएँगे या 6 महीने बाद करवाएँगे,
जमात इस्लामी जो है वो भरपूर तैयारी के साथ शहर रहीमयार खान के अंदर भी और पूरे पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर उतरने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जिस तरह कराची के अंदर सरप्राइज़ दिया है, पंजाब के इंशाल्लाह। अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी सरप्राइज़ देगी। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको क्या लगता है न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स हो गए? ये एक ऐसा सवाल है कि इस पे जमात इस्लामी ने तो आज से बात नहीं की। जमात इस्लामी ने मरहूम हमारे साबिक अमीर जमात मुनव्वर हसन साहब थे, रहमतुल्लाह। उन्होंने बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में ये कहा था। और उसके बाद जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा जो है उसने भी मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात के पीछे खड़े होकर कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है हम्म, इसका काम जो है वो सियासत में आना। सियासत में आना नहीं है और इसको जो है वो सियासत से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल के अंदर हमें तो ये नहीं नज़र आ रहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल मौजूद है। बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग अभी भी हो रही है बिल्कुल इलेक्शंस इसी की। तरह। और लेकिन हमारा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि इनको दूर रहना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो चलें हम भी मान लेते हैं और फिर न्यूट्रल होके इस इलेक्शन को होने दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला नताइज आप देखेंगे कि वाज़ेह नज़र आवाम जिसको वोट डालेगी, जैसे कराची के अंदर आवाम ने वोट डाला है, तो फिर नज़र आया है कि जमात इस्लामी अक्सरियत के अंदर मौजूद है। फैसल भाई, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें शहर रहीम खान के नौजवानों को? शहर रहीमयार खान के नौजवानों के लिए पैगाम मेरा बहुत वाज़े और बहुत सादा सा है। वो यही है कि जमात इस्लामी ने तराजू के निशान के साथ मैदान अमल में और सियासत में उतरने की जो बात की है, इसके लिए आप लोग इकट्ठे हों। अगर आप ये चाहते हैं कि इन 75-76 सालों के अंदर जिस मकसद के लिए ये मुल्क पाकिस्तान हमने हासिल किया था, वो मकसद हम हासिल नहीं कर सके और ये पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है, तो फिर जमात इस्लामी का साथ दें। मैं ये कहता हूँ, बल्कि हमारे अमीर जमात ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया ना कि पैसा लोग आपको बहुत ज़्यादा देते हैं, हम्म, तो लोग पैसे के ऊपर तो जमात इस्लामी को देते हैं और वोट जब देने वोट लगते देने हैं के तो बाद। जमात इस्लामी को नहीं देते। तो अभी भी मैं नौजवानों से भी और शहर रहीमयार खान की आवाम से भी ये कहता हूँ कि जब आप पैसा ईमानदार को देते हैं और ये आप समझते हैं कि ये सही जगह पे लगेगा, तो वोट वोट भी उससे भी ईमानदार ज़्यादा है। कीमती है। जिसने मुल्क की तकदीर को बदलना है, जिसने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो आप लोग इस दफ़ा जो है वो जमात इस्लामी पे एतमाद कीजिए। जब भी इलेक्शन हो, वो 14 मई को हो, वो 2 महीने बाद हों, वो 6 महीने बाद हों या साल बाद हों, जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पे जो है वो मोहर लगाएं और जमात इस्लामी के नुमाइंदों को वो पाकिस्तान भर के अंदर जहाँ कहीं भी हों, इलेक्शन जब होंगे वो जमात इस्लामी का नुमाइंदा हर जगह पर मौजूद होगा। वो कोई भी नुमाइंदा हो, तराजू को याद रखें और तराजू पे जो है वो मोहर लगाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया की इस वक्त ताकत है, ये वीडियो जो है ये सिर्फ रहीमयार खान के तक नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर देखी जानी है। तो हम ये बात पूरे पाकिस्तान की आवाम से भी करते हैं कि तराजू आपको आपके हल्के में इंशाल्लाह हर जगह पे नजर आएगा। आपने तराजू पे जो है वो मोहर लगानी है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा दोबारा आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतने मसरूफ़ वक्त से हमें वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवालात सियासत के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से क्लियर हुए होंगे। आखिर में ऑडियंस के लिए भी यही पैगाम है कि आप लोग लाजमी हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि इस दफ़ा इलेक्शन में आप लोग किसको वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं और उस जमात का मंशूर क्या है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।